So today we are going to discuss, or we can say today we are going to start solution of triangle. Solution of triangle. बेसिकली सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है जेई मेन और खासकर जे एडवांस के पॉइंट ऑफ व्यू से। जे एडवांस में तो काफी जगह आपको यूज भी हो जाता है, इनडायरेक्ट भी, डायरेक्ट क्वेश्चन भी आ जाता है। तो सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ ट्रायंगल में हम लोग कुछ जनरल नोटेशन देखेंगे। तो पहला पॉइंट वही है हमारा जनरल नोटेशन। जनरल नोटेशन बेसिकली क्या कहने का मतलब है कि आपको इन जनरल इस चैप्टर में मान के क्या चलना है कि अगर कोई भी ट्रायंगल बोल रहा है तो ट्रायंगल ए बी सी अगर मैं बोल रहा हूं तो ट्रायंगल ए बी सी वर्टेक्स ए के पास जो एंगल बनेगा, वर्टेक्स ए है ये, मैंने नाम ए दिया, तो वर्टेक्स ए के पास जो ये एंगल बन रहा है उसको हम एंगल ए बोलेंगे। वर्टेक्स बी के पास, द वर्टेक्स बी के पास जो एंगल बन रहा है उसको एंगल बी बोलेंगे, और वर्टेक्स सी के पास जो एंगल बन रहा है उसको एंगल सी बोलेंगे। और एंगल ए के अपोजिट या वर्टेक्स ए के अपोजिट या वर्टेक्स ए के सामने, एंगल ए के सामने जो साइड है, कौन सा साइड है एंगल ए के सामने बेटा? एंगल ए के सामने हमारे पास साइड बीसी है। तो इस बीसी साइड का लेंथ हम स्मॉल ए से डिनोट करेंगे। और उसी तरीके से एंगल बी के सामने कौन सा साइड है बेटा? एंगल बी के सामने हमारे पास ये एसी साइड है क्या? इस एसी साइड को हम स्मॉल बी से डिनोट करेंगे। और एंगल सी के सामने कौन सा साइड है? एंगल सी के सामने हमारे पास ये ए बी साइड है, इसको हम स्मॉल सी से डिनोट करेंगे। ये जनरल नोटेशन है। जनरल नोटेशन क्या है बेटा? ये कोई भी सवाल आ जाना उसमें आपको ट्रायंगल ना भी बना के दे, क्वेश्चन दे दे, तो आपको ये ट्रायंगल इस तरीके से एज्यूम करना ही है। क्या कि जो अपोजिट वर्टेक्स है, ए के जो अपोजिट साइड है बीसी, अपोजिट बोलो या सामने बोलो, जो भी साइड बीसी है उसको आपको स्मॉल ए मानना है। स्मॉल ए क्या है? ये साइड लेंथ है। और मैं लिख देता हूं इधर, ए कैपिटल बी कैपिटल सी, ये क्या है? वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड क्या है? एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, एंगल्स ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। एंड स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है? साइड्स, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल क्या है? स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, लेंथ ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल। तो बेटा पहला पॉइंट यहां पे हमारा क्या बना कि इन अ ट्रायंगल एबीसी, ऐसे डेल्टा की तरह डोनेट दिखा रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे? ट्रायंगल। इन ट्रायंगल एबीसी एंगल्स एट वर्टिसेस, in triangle ABC, angles at vertices are usually denoted by capital A, capital B, capital C and sides opposite, अभी बात हुई थी sides opposite to these, side opposite to these vertices are denoted by small a, small b, small c respectively. स्मॉल ए स्मॉल बी स्मॉल सी क्या है आपका? साइड लेंथ है ये। और कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी क्या है भाई? कैपिटल ए कैपिटल बी कैपिटल सी हमारा एंगल एट दैट वर्टिसेस है। तो बेटा हम फिर से ये ट्रायंगल बना लेते हैं। ये हमने बोला ये ए बी सी, ये एंगल कैपिटल ए, ये एंगल कैपिटल बी, ये एंगल कैपिटल सी। तो बीसी साइड अभी हमने बोला क्या है? इसका लेंथ स्मॉल ए है। एसी साइड इसका लेंथ हमने क्या बोला भाई? स्मॉल बी है।
बहुत बढ़िया। और इसी तरीके से ए बी साइड का लेंथ क्या हो जाएगा ये आप बता सकते हैं, स्मॉल सी। तो हमने बचपन में पढ़ा है कि ट्रायंगल के एंगल्स का सम क्या होता है। ट्रायंगल्स के एंगल का सम, एंगल ए बी सी की अगर मैं बात करूं तो ए प्लस बी प्लस सी हम कितना लिख सकते हैं भाई, 180 डिग्री, 180 डिग्री। और रेडियन के टर्म्स में बोले तो ए प्लस बी प्लस सी कितना हो जाएगा, पाई हो जाएगा। ये बात हमें पता है, ये है ना बेटा, काफी क्वेश्चंस में ये चीज यूज में आएगी। क्या कि हमें कुछ ऐसे कंडीशंस दिए होंगे कि हमें ट्रायंगल के जो एंगल के सम है वो यूज करना पड़ सकता है। तो ये तो बात हुई जनरल नोटेशन में पॉइंट नंबर 1। अब कुछ बातें हमने पढ़ी भी हैं, नहीं भी पढ़ी तो हम अब वो पढ़ लेते हैं। क्या, सरकम सेंटर, सरकम सर्कल एंड सरकम रेडियस। ये सब क्या होता है, हो सकता है बहुत लोग ये पहली बार सुन रहे होंगे कि सरकम सर्कल क्या होता है भाई, सरकम रेडियस क्या है, सरकम सर्कल क्या है। तो आपको घबराना नहीं है। देखो सरकम सर्कल क्या होता है, पहले तो देखो सरकम सर्कल कहने का मतलब क्या है। सरकम सर्कल कहने का मतलब है बेटा कि हमारा जो ट्रायंगल का वर्टिसेस है, तीनों वर्टिसेस को टच करके जो सर्कल बनेगा उसको हम सरकम सर्कल बोलेंगे। क्या बोला मैंने, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करता हुआ जो सर्कल बन रहा है। देखो ये मैंने जो सर्कल बनाया है ये हमारा ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करके गुजर रहा है। तो जो सर्कल ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस को टच करके गुजरे उस सर्कल को हम क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल बोलेंगे। ये सारे पॉइंट मैं लिखवाऊंगा, अभी आप समझिए। और सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर होता है बेटा परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स ऑफ साइड का जो इंटरसेक्शन पॉइंट है, या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो है परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन का। अब बेटा ये ट्रायंगल एबीसी है, मैं इस ट्रायंगल को अलग से बना रहा हूं। तो अगर मैं ये ट्रायंगल एबीसी में बोलता हूं तो इस ट्रायंगल का बीसी साइड का एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर होगा। एक मैंने बना दिया भाई, ये समझ लो बीसी साइड का रफ डायग्राम बना रहा हूं। तो उस पे थोड़ा वो मत होना, दिल पे मत ले लेना भाई कि सर ये तो परपेंडिकुलर लग ही नहीं रहा है, कि मैं नहीं मानता परपेंडिकुलर है। ये दिल पे मत लो बेटा, दिमाग पे लो, ठीक है। ये हमारा ट्रायंगल एबीसी है। मान लो कि भाई गलती से टेढ़ा ही बन रहा है, लेकिन तुम लोग मान लो कि परपेंडिकुलर है, ठीक है, परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। अब बाइसेक्टर का मतलब क्या हुआ बेटा, कि सामने वाले लाइन को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहा है। अब इस फोटो में दिख नहीं रहा है, लेकिन एज्यूम कर लो, माफ कर दो मुझे, ठीक है, एज्यूम कर लो कि डिवाइड कर रहा है। इतना तो कर ही सकते हो, इंटेलिजेंट हो तुम लोग। और सिमिलरली उसी तरीके से AC को बाइसेक्ट कर रहा है एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, तो ये भी इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया भाई। और उसी तरीके से AB को बाइसेक्ट कर रहा है, और ये कहां मिल रहा है, AB पे F पॉइंट मान लेते हैं। इसको भी दो इक्वल पार्ट में, F पॉइंट जो है AB को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दिया, ठीक है। तो जो इंटरसेक्शन पॉइंट है या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी है इन तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स का, उस पॉइंट को हम बोलते हैं क्या, सरकम सेंटर। क्या बोलते हैं बेटा, सरकम सेंटर। फिर से मैं बोल रहा हूं, इन तीनों परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के, इन तीनों साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर्स के इंटरसेक्शन पॉइंट या पॉइंट ऑफ कॉन्करेंसी जो बन रही है उसको हम क्या बोलते हैं, सरकम सेंटर। चलो तो मैं कोशिश करता हूं लाइन को थोड़ी आपके हिसाब से सीधा बनाने का, नहीं तो तुम लोग मुंह फुला लो कहीं।
कोशिश कर रहा हूँ अच्छा फोटो बनाने का। एक देखो ये बना, एक समझ लो ये बना, लगभग लगभग हाँ ठीक है, चलेगा इतना तो। और एक ये बना, ठीक है, काम चलाऊ है लेकिन चल जाएगा, इतने समझदार तो हो यार। और सरकम सेंटर को हम लोग डिनोट करते हैं किससे भाई? कैपिटल ओ से। किससे डिनोट करते हैं? कैपिटल ओ से। ये सारे पॉइंट्स में लिखवाऊंगा, इसकी टेंशन लेने की बात नहीं है आपको। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। तो बेटा अब बात आई आगे, क्या, हाँ एक पॉइंट इसमें और रह गया अपने को। और सरकम रेडियस क्या हो जाएगा भाई? कॉमन सेंस की बात है, इस सर्कल का जो रेडियस होगा उसको हम क्या बोलेंगे? सरकम रेडियस बोलेंगे। तो जो ये ओबी लेंथ है इसको हम क्या बोल देंगे? सरकम रेडियस। इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। या ये जो ओए लेंथ है ये क्या हो जाएगा? सरकम रेडियस। इसको कैपिटल आर से डिनोट करेंगे। या ये जो ओसी लेंथ है ये हो गया हमारा क्या? सरकम रेडियस। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। तो मैंने क्या बोली, सरकम सर्कल क्या है? सरकम सर्कल का पहले डेफिनेशन लिखते हैं। सरकम सर्कल, सरकम सर्कल क्या है भाई? द सर्कल विच passes through all three vertices of triangle ABC। ट्रायंगल एबीसी ऑफ ट्रायंगल ही लिख देते हैं, एबीसी हटा दो तो जनरल बात, ऑफ वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल। ठीक है, ये बात हो गई हमारी सरकम सर्कल की। सरकम सर्कल क्या है भाई? तीनों वर्टिसेस से पास करने वाला जो सर्कल बनेगा, ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस से पास करने वाला जो सर्कल बनेगा उसको हम सरकम सर्कल बोलेंगे। अब बात करते हैं सरकम सेंटर की। क्या है सरकम सेंटर? भी मैंने अभी आपको बताया सरकम सेंटर, जिसमें तुम लोग नाराज हो रहे थे कि सर लाइन सीधा नहीं बना है, लाइन परपेंडिकुलर नहीं दिख रहा है, लाइन सामने बाइसेक्ट भी नहीं कर रहा है साइड को। तो लिखवा दे रहा हूं उसी को। क्या है ये? पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर bisectors, point of intersection of perpendicular bisectors of sides of triangle। क्या हो जाएगा? वो सर्कम सेंटर हो जाएगा। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, बाइसेक्टर्स ऑफ साइड्स ऑफ ट्रायंगल, वो हमारा क्या है? सर्कम सेंटर है। एंड सर्कम सेंटर, circum center is denoted by कैपिटल ओ से उसको डिनोट करते हैं। ठीक है, इसलिए ये लिख दिया। ये क्या है बेटा? कैपिटल ओ है आपका। अब सरकम सेंटर की बात हो गई भाई, तो अब बात कर लेते हैं क्या? सरकम रेडियस। सरकम रेडियस तो आपको समझ में आ ही गया है, तब भी एक बात कर लेता हूं। सरकम रेडियस, सरकम रेडियस क्या हो जाएगा ये आप बता सकते हो? कौन बताएगा? बताओ, सरकम रेडियस क्या है? सरकम रेडियस, सरकम रेडियस की बात करें, अभी हमने ट्रायंगल बनाया था, अभी हमने ट्रायंगल बनाया, एक रफ डायग्राम बनाता हूं। वेट फिर से एक सर्कल ले लेते हैं। सरकम रेडियस क्या था अपना भाई? ट्रायंगल ए बी सी, ये आपका सरकम सेंटर है। तो सरकम रेडियस बेसिकली है क्या? आप देखिए, वर्टिसेस से सरकम सेंटर का जो डिस्टेंस है, ट्रायंगल के वर्टिसेस से सरकम सेंटर का जो डिस्टेंस है वही क्या है? सरकम रेडियस है। तो हम क्या लिखेंगे? डिस्टेंस बिटवीन circum center
circumcenter and vertices of triangle is known as circum known as circum radius. सर्कम रेडियस, सर्कम रेडियस। आप देख रहे हैं डिस्टेंस बिटवीन क्या, वर्टिसेस ऑफ ट्रायंगल एंड सर्कम सेंटर, उसको क्या बोलेंगे, सर्कम रेडियस बोलेंगे। और सर्कम रेडियस इज डिनोटेड बाय कैपिटल आर। सर्कम रेडियस इज डिनोटेड एज कैपिटल आर। बेटा कहीं पे भी कैपिटल आर दिख जाए आपको इस पूरे चैप्टर में, इस चैप्टर में या स्ट्रेट लाइन में भी आएगा, तो आपको यही समझना है कि क्या है ये भाई, कैपिटल आर सर्कम रेडियस है, सर्कम सर्कल का रेडियस, ये स्टैंडर्ड नोटेशन है। कैपिटल ओ सर्कम सर्कल के सेंटर, मतलब सर्कम सेंटर के लिए स्टैंडर्ड नोटेशन है क्या, कि कैपिटल ओ क्या होगा, सर्कम सेंटर होगा। बात समझ में आई कि नहीं आई। अब बात करते हैं कि ट्रायंगल जो है हमारे पास अलग अलग टाइप के बनेंगे, नोट करके बात की जाए तो बेटा पहला, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल, इन एक्यूट एंगल ट्रायंगल आपका जो सरकम सेंटर होगा, सरकम सेंटर विल लाई इनसाइड द ट्रायंगल, लाई इनसाइड द ट्रायंगल। सरकम सेंटर जो है हमारा एक्यूट एंगल ट्रायंगल में क्या बोलते हैं, ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। बात समझ में आई आपको, पहला पॉइंट तो ये है। दूसरा, आप बोलोगे कि सर ये कौन सी बड़ी बात हो गई, ये तो होता ही है। नहीं तो ये इंपॉर्टेंट नहीं था, लेकिन इसके बाद वाली चीज जो आ रही वो इंपॉर्टेंट है ना, ये तो बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है बॉस। सेकंड पॉइंट क्या है, राइट एंगल ट्रायंगल इंपॉर्टेंट है बेटा। राइट एंगल ट्रायंगल में अगर मैं ये एक राइट एंगल ट्रायंगल एबीसी बनाता हूं, तो राइट एंगल ट्रायंगल में जो हमारा सरकम सेंटर होता है, सरकम सेंटर मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस होगा। ये मैं आपको प्रूफ करके भी बताऊंगा क्यों होता है, लेकिन अभी आप एज अ पॉइंट इसको ध्यान में रखिए, और ये काफी इंपॉर्टेंट है। राइट एंगल ट्रायंगल का जो केस है, ये जब हम ऑर्थो सेंटर और इन सेंटर भी पढ़ेंगे उसमें भी आएगा, तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। तो क्या मैं बोल रहा हूं कि इन राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर विल बी द मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस, वो मैं लिख रहा हूं, इन राइट एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर will be the midpoint of what, hypotenuse। मैं शॉर्ट में ही हाइपो करके लिख दे रहा हूं, हाइपोटेनस लिखा हुआ है, ये आप समझ जाओ, इतने तो समझदार हो यार, हाइपोटेनस। अब इसमें तीसरी पॉइंट क्या है, पॉइंट नंबर 3, राइट एंगल ट्रायंगल की बात हो गई भाई, हो गई। ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल की हुई क्या, नहीं हुई, ऑब्ट्यूस एंगल ही बाकी है, एक्यूट की कर ली हमने। तो इन सॉरी ऑब्ट्यूस की करनी है ना, मैं एक्यूट ही लिख रहा हूं, मैं ही बोल रहा हूं, तुम लोग ध्यान भी नहीं दिलवा रहे हो गधो। इन ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल सरकम सेंटर विल लाई आउटसाइड द ट्रायंगल। ये काफी इंपॉर्टेंट बात आई कि ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में भाई सरकम सेंटर कहां पे आएगा, आउटसाइड द ट्रायंगल, आउटसाइड द ट्रायंगल। अब बोलोगे सर फील नहीं यार, डायग्राम बना के बताओ। ऐसे कहां से फील आता है तुम्हें, हर एक चीज तो देख के ही फील आती है, नालायक जो ठहरे हो। चलो रफ डायग्राम बनाते हैं, ज्यादा उम्मीद मत करना मेरे से, ठीक है। ये ए, ये बी, ये सी। अब देखो, अगर ये ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल है तो ये कहां पे इसका, मान लो कि ये इसका क्या है, डिलीटेड,
ये इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर वाला साइड का, ये मान लो इधर कहीं इसका होगा, ठीक है। एक रफ डायग्राम बना रहा हूँ भाई, दिल पे मत लेना कि सर ये तो हो ही नहीं रहा या आपने क्या कर दिया। तो मान लो ये जो है थोड़ा सही बनाओ क्या, इसको डिलीट करते हैं, इरेज करते हैं, क्लियर कर दे सब। हाँ, ये हमारा ट्रायंगल ए बी सी, रफ ही बना देता हूँ, ऐसे कौन करेगा। ये मान लो कि यहाँ पे कहीं दोनों बाय क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं, और ये वाला रहा आपका इस साइड का, बीसी साइड का बाइसेक्टर। तो ये आपका ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल मैंने जस्ट एक फील कराया है आपको कि ये जो आपका क्या होगा, सरकम सेंटर जो होगा बाहर लाई करेगा। ठीक है बेटा, आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी फिर मिलेंगे हम अगले लेक्चर में। तो आज के लेक्चर में हमने पढ़ा क्या, हमने पढ़ा जनरल नोटेशन क्या होगा। जनरल नोटेशन एसओटी में हम ट्रायंगल एबीसी अगर रहा, ट्रायंगल एबीसी रहा तो वर्टिसेस ए पे, वर्टिसेस ए पे एंगल क्या होगा, वर्टिसेस ए पे एंगल ए होगा। वर्टिसेस बी पे एंगल क्या होगा, वर्टिसेस बी पे एंगल बी होगा। वर्टिसेस सी पे, वर्टेक्स सी पे एंगल क्या होगा, सी होगा। और ए के अपोजिट जो साइड है, ए के सामने कौन सा साइड है, बीसी, बीसी साइड का लेंथ क्या होगा, ए लेंथ होगा। उसी के बाद बी के सामने कौन सा साइड है, बी के सामने भाई 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 बी के सामने एसी साइड है, तो एसी साइड का लेंथ क्या होगा, उसको हम स्मॉल बी से बोलेंगे। और एंगल सी, एंगल सी, एंगल सी के अपोजिट साइड कौन सा है, ए बी साइड है, ए बी साइड का लेंथ क्या होगा भाई, स्मॉल सी होगा। इतनी बात क्लियर। उसके बाद हमने पढ़ा सरकम सेंटर। तो सरकम सेंटर क्या होता है, सरकम सेंटर हमने पढ़ा कि साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, साइड्स के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो हमारा सरकम सेंटर होगा। उसके बाद बात हुई सरकम सर्कल की। सरकम सर्कल क्या है भाई, सरकम सर्कल वर्टिसेस को, तीनों वर्टिसेस को टच करके जो सर्कल बन रहा है, मतलब छू के निकल रहा है, ट्रायंगल के वर्टिसेस को छू के निकल रहा है, उसको हम क्या बोलेंगे, सरकम सर्कल। ट्रायंगल के वर्टिसेस, देखो कितना प्यार है ट्रायंगल और सर्कल में, बस छू के निकल रहे हैं दूसरे को। तो ट्रायंगल के वर्टिसेस को छू के जो सर्कल निकल रहा है उसको हम क्या बोलेंगे भाई, सरकम सर्कल। और सरकम रेडियस क्या है, सरकम सेंटर और ट्रायंगल के वर्टिसेस के बीच का जो डिस्टेंस है उसको हम बोलेंगे क्या भाई, सरकम रेडियस। तो आज के लिए इतनी ही बात हुई। हाँ, एक्यूट एंगल ट्रायंगल में इनसाइड द ट्रायंगल होगा सरकम सर्कल, सॉरी सरकम सर्कल नहीं, सरकम सेंटर। और ऑब्ट्यूस एंगल ट्रायंगल में आउटसाइड द ट्रायंगल होगा। और राइट एंगल ट्रायंगल में क्या होगा भाई, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस। राइट एंगल ट्रायंगल में मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस पे हमारा सरकम सेंटर होगा। चलो बेटा, आज के लिए इतना ही। राधे राधे।